नमस्कार बच्चों, आ गए हैं लैब से हम बोर्ड पे और हमारा प्रैक्टिकल चल रहा था विभव मापी द्वारा दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना और उसको हमने प्रैक्टिकल कर लिया। अब टाइम किसका है? गणना करने का। उद्देश्य तो आपको पता ही है, उसका उद्देश्य क्या था? यही था, विभव मापी द्वारा दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ये चीज़ हमने देख लिया था, सिद्धांत की बात भी कर ली थी हमने। E1/E2 बराबर क्या होगा? L1/L2। वहाँ पे हमने L1 और L2 ज्ञात किए हैं। ऐसा ही जोड़ा था हमने चित्र, प्रैक्टिकल हमने कर लिया। चलिए गणना करते हैं। बात करें प्रथम प्रेक्षण के लिए, तो वहाँ पे जो हमारे पास L1 था, ये अपने पास L1 है, वहाँ पे L1 हमें क्या प्राप्त हुआ? 879 सेंटीमीटर, यही मिला था। 879 सेंटीमीटर पहली रीडिंग। और जो L2 थी हमारे पास, जहाँ पे शून्य की स्थिति आई थी गैल्वेनोमीटर में, वो आया था हमारे पास 805 सेंटीमीटर पे। बस आपको क्या करना है? E1/E2 निकालना है। ये तो अपने को पता ही है, अभी हमने आपको बताया कि जो E1/E2 होता है वो होता है L1/L2 के। यानी यहाँ पे क्या कर लें हम? L1/L2 निकाल लें, वही अपना क्या होगा? E1/E2 होगा। ठीक है, तो अपने पास ये L1 है और ये क्या है आपके पास? L2। रख दो, आपके पास E1/E2 प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया 879 बटे 805। 879 879 आपका L1 है और 805 क्या है? L2 है। तो इसको भाग देंगे आप 879 में। जब हम 805 का भाग देंगे तो अपने को प्राप्त हो जाएगा 109। ये क्या है? मात्रकहीन है, मात्रक नहीं आएगा इसका, क्योंकि ऊपर वाले का मात्रक और नीचे वाले का मात्रक एक जैसा है, कट गया। ठीक है, सेकंड की बात करें, सेकंड में हमारे पास जो L1 आया था 933 सेंटीमीटर आया था और L2 जो था वो कितना था? 825 सेंटीमीटर। सेम वही प्रक्रिया करनी है हमें। E1/E2 यानी L1/L2। L1 आपका 933 933 और L2 कितना है? 825। 933 में हम 825 का भाग देंगे, भाग लगाएंगे तो ये आएगा 1.13। भाग लगा के हम देख लेंगे। ये आ गया अपने पास दूसरा प्रेक्षण। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रेक्षण की। तीसरे प्रेक्षण में हमने देखा वो जो L1 था वो 852 सेंटीमीटर था और L2 जो था वो 760 सेंटीमीटर था। यहां पे हम E1/E2 निकालें, यानी 852 में कितने का भाग दें? 852 में हम 760 का भाग देंगे तो ये अपने पास आएगा 1.12। ठीक है, ये कौन सा रीडिंग हो गया आपका? तीसरा वाला हो गया। चौथे की बात करें, चतुर्थ प्रेक्षण के लिए जो L1 प्राप्त हुआ था वो हमें लैब के अंदर 834 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ था और L2 डेनियल सेल के लिए वो कितना प्राप्त हुआ था? 716 सेंटीमीटर। यहां पे भी हमने क्या किया? E1/E2 निकाला, यानी 834 में 716 का भाग दिया, 1.16 प्राप्त हो गया। अब बात कर लेते हैं हम पांचवें प्रेक्षण की। L1 वहां 825 प्राप्त हुआ था और L2 था 689। यहां पे जब आप E1/E2 निकालेंगे तो L1 825 और L2 कितना? 689। भाग लगा देंगे, ये आ जाएगा 1.19। ये आपका पांचवा और अंतिम रीडिंग की बात कर लें। अंतिम रीडिंग जो था वो अपना क्या था? छठा रीडिंग था। वहां पे हमने देखा L1 का जो मान प्राप्त हुआ वो 819 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ और L2 का जो मान प्राप्त हुआ वो 664 सेंटीमीटर। तो यहां पे भी आपको क्या करना है? वही काम करना है, L1/L2 ज्ञात करना है। यहां पे आप L1/L2 निकालते हैं जो कि E1/E2 होता है, वो आ जाएगा 819 बटे 664। 819 में 664 का भाग लगाएंगे बच्चों, अपने को प्राप्त होगा 1.23 1.23। ये अपने 6 प्रेक्षण आ गए अपने पास। ठीक है, अगर हम इसका माध्य निकालें तो माध्य का आपको पता ही है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। E1/E2 का हम माध्य निकाल रहे हैं। जो हमारे पास रीडिंग प्राप्त हुई थी कौन कौन सी? देखिए, ये प्राप्त हुई 1.09, फिर आई 1.13, फिर अपने को मिला 1.12 और फिर मिला 1.16, इसके बाद मिला 1.19 एंड 1.23। इन सबको क्या करना है? ऐड करना है। और कितने का भाग लगाना है? 6 का। सबको ऐड करके 6 का भाग लगाओगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1.15। आगे मैंने लिख रखा है मात्रकहीन। समझ गए ना मात्रकहीन क्यों? दोनों का विद्युत वाहक बल तो है, कट जाएगा वो, इसलिए मात्रकहीन आ गया। तो ये आ गया अपने पास 1.15। ठीक है, ये चीज आपको क्या करनी है? जो सारणी बनी थी उसमें भर देनी है।
सारणी ये रही अपने पास, विभव मापी तार पर लेक्लांसी सेल E1 के लिए संतुलन लंबाई L1 सेंटीमीटर में। तो मैंने पहला जो लिया था वह भर दिया, देखिए 879, 933, 852, 834, 825 और 819 जो अपने पास आए थे। ऐसे L2 डेनियल सेल के लिए जो प्राप्त हुआ है वो भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, भर देंगे, जो कि अपने पास आया 805, 825, 760, 716, 689 और 664। फिर अपने को क्या करना है, E1 अपॉन E2 यानी L1 अपॉन L2 जो है वो E1 अपॉन E2 के बराबर होता है, वो ज्ञात करना है। वो अभी हमने कैलकुलेशन से ज्ञात किया है, वो यहाँ पे हम भर देंगे। ये आ गया अपने पास 1.09, 1.13, 1.12, 1.16, 1.19 और 1.23। आगे जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप। माध्य E1 अपॉन E2 जो कि मात्रकहीन होगा, इनका माध्य निकालना है। अभी हमने सबको जोड़ के 6 का भाग दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 1.15। बस हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट, रिजल्ट भी आ गया, ये हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। और ये जो रिजल्ट आया वो हमें परिणाम में लिख देना है। दिए गए दो सेलों के विद्युत वाहक बल का अनुपात E1 अपॉन E2 कितना आ गया, 1.15, जो कि मात्रकहीन है वो प्राप्त होता है। ये हमारा रिजल्ट आ गया। आपने देख लिया था, रिकॉर्ड में हमने लिखा भी था सावधानियों के बारे में। ये सावधानी हमने उस टाइम बात कर ली थी, चर्चा कर ली थी। ये हमें क्या करना है, रिकॉर्ड में लिखना होता है। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इससे रिलेटेड आपको वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तैयार करना होता है। ठीक है, तो ये अपना प्रैक्टिकल यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।